गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन ही की जाती है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन या अन्नकूट को अगले दिन यानी कि आज मनाया जा रहा है, जिसकी 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। मथुरा, आगरा और गाजीपुर की ये तस्वीर है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्व की धूमधाम यहां पर देखने को मिल रही है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या 108 तरीके के भोग लगाए जाते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। टीवी स्क्रीन पर आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मथुरा की है, वहीं दूसरी तस्वीर आगरा की और तीसरी तस्वीर में आप गाजीपुर का रौनक देख रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा की किस तरह से धूम है, ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की इस बात को दिखा रही है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व माना जाता है और उसके लिए सबसे पहले गाय के गोबर से गोवर्धन का चित्र घर के आंगन में बनाया जाता है और इसके बाद गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। तीसरी तस्वीर गाजीपुर की, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से परंपरागत तरीके से महिलाओं और कन्याओं ने गोवर्धन पूजन किया। तो अन्नकूट के मौके पर बाबा विश्वनाथ के दरबार को भी भव्य रूप दिया गया है। बाबा को 56 प्रकार के भोग लगाए गए हैं और लड्डू का मंदिर बनाया गया है। इसी के बीच तैयारियों का जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी। देखिए, हम इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास हैं और ये एक्सक्लूसिव कवरेज न्यूज स्टेट के दर्शक देख रहे हैं और सीधा यहाँ से अन्नकूट का दर्शन कर सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज के दिन अन्नकूट का विधान होता है और बाबा विश्वनाथ को 56 तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं, जिसमें लड्डू, मिष्ठान, बूंदी और साथ में बनारस का जो पान होता है वो भी खास तौर पर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं बनारसी पान का जो भोग है वो बाबा विश्वनाथ को लगाया गया है और ठीक पास में ही आप देखिए ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहां पर भक्त लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कितनी तरह के पकवान चढ़ाए गए हैं और किस तरीके से भक्तों को दर्शन करने की व्यवस्था की? आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर बाबा को 56 प्रकार के भोग लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपने स्वयं देख रहे हैं लड्डुओं का मंदिर बनाया गया है। बाबा की पंचवदन प्रतिमा को मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया, जिसका श्रद्धालु झांकी दर्शन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कि उत्साह का त्योहार है, उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की काफी अधिक संख्या यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि बाबा की झांकी और प्लस जो 56 प्रकार के भोग लगे उनको देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रोटावेटर में फंसने से बच्चे की मौत। तो हादसे में 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत की खबर। हादसे के बाद रोटावेटर चालक फरार बताया जा रहा है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नगर कोतवाली के खजूरनी गांव का ये पूरा मामला। मौके पर किस तरह से हड़कंप यहां पर वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो रोटावेटर में फंसने से बच्चे की मौत हुई है, तो वहीं जो चालक है वो मौके से फरार है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो हादसे में 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत से मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। और अब खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में दीपावली के बाद से प्रदूषण के स्तर में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इस समय नोएडा का AQI 360 दर्ज किया गया है। इससे लोगों की सेहत पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है, लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 116 सबसे ज्यादा प्रदूषित सेक्टर माने गए हैं। तो देखिए दिन के समय में भी किस तरह से आसमान में धुंध जो है वो छाई हुई है और ये इसी बात की तस्दीक करती है कि जो आतिशबाजी यहाँ पर दिवाली के मौके पर की गई उसके चलते ये आलम देखने को मिल रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल अच्छा खासा बढ़ गया है। आज के नोएडा की AQI की बात करें तो आज 360 AQI बना हुआ है। हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आसमान में पूरी तरीके से धुंध छाई हुई है और जिस तरीके से पटाखों पर बैन किया गया था उसके बाद भी नोएडा की अगर बात की जाए तो दिवाली की रात अच्छे खासे पटाखे लोगों द्वारा चलाए गए, जिसके बाद पोल्यूशन का स्तर अचानक बढ़ा है। कल की अगर बात की जाए तो कल तेज हवा चल रही थी, जिसके चलते अनुमान ये जताया जा रहा था कि पोल्यूशन के स्तर में कमी आएगी, लेकिन आज सफर ऐप के मुताबिक
360 AQI बना हुआ है। काफी जहरीली हवा है जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। नोएडा की अगर बात की जाए तो सेक्टर 62 और सेक्टर 116 सबसे ज्यादा प्रदूषित सेक्टर हैं। वहां का AQI जिले के अन्य स्थानों से ज्यादा दर्ज किया गया है। ऐसे में डॉक्टर तमाम लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और पोल्यूशन में कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव ये पोल्यूशन डालता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो वही प्लेटफॉर्म टिकट एक बार फिर 20 रुपए महंगा हो गया है। 10 रुपए में मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट के रेट 2 अक्टूबर को भी 20 रुपए बढ़े थे। अब एक बार फिर से रेट में इजाफा किया गया है। ऐसे में अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में मिलेगा। ये रेट उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के लखनऊ वाराणसी जंक्शन समेत 14 स्टेशनों पर आज से 6 नवंबर तक लागू रहेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन में लोगों की आवाजाही जो वो बढ़ रही है और ऐसे में प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, जो 14 स्टेशन पर लागू रहेगा। लोग के सर पर अच्छा खासा असर पड़ा है सर। लोग अभी त्योहार में जाएंगे ही घर, वो लोग खुद को रोक थोड़ी सकते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा, उसी का फायदा उठाया जा रहा है, यही कहेंगे हम। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने आज से एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दरअसल जो 30 रुपए का टिकट मिलता था उसे बढ़ाकर अब 50 रुपए का कर दिया गया है। इसके पीछे दरअसल तर्क ये दिया गया है कि त्योहारों का सीजन है और जिस तरीके से त्योहारों की वजह से रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, वैसे में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को बढ़ाया गया है। हालांकि जो आज से कीमतें बढ़ी हैं ये सिर्फ 6 नवंबर तक प्रभावी होंगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी महीने 1 अक्टूबर को 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट की जो कीमत थी उसको बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया था और उसके बाद एक बार फिर से आज प्लेटफॉर्म टिकट की जो कीमतें हैं उसे 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जो कीमतें बढ़ी हैं उसका सीधा असर लोगों की जेबों पर पड़ेगा। हालांकि इसके पीछे लखनऊ रेलवे मंडल का जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि देखा जाए तो चूंकि दिवाली खत्म हुई है और दिवाली के बाद छठ समेत कई ऐसे त्योहार हैं जिन त्योहारों पर लोग भारी संख्या में अपने घरों को जाते हैं और वैसे में जो उनके रिश्तेदार होते हैं वे रेलवे स्टेशनों पर अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आते हैं। वैसे में ज्यादा भीड़ ना हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में नए युग की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कई दिग्गज मौजूद रहे। तो बता दें कि काफी मंथन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर मुहर लगी थी और अब औपचारिक तौर पर भी उन्होंने ये अध्यक्ष पद की जो कमान है वो संभाल ली है। तो ये ताजपोशी के कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरे यहां पर दिखाई पड़े। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बिहार के किसानों के समर्थन में उतरे और किसानों की हालत देखते हुए बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी। 2005 से बंद हुई बाजार समिति को खुलवाने को लेकर चिट्ठी लिखी गई। वहीं राकेश टिकैत ने मांग न मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बाजार समिति खुलनी चाहिए। बिहार की मंडी सिस्टम
खुलना चाहिए। बिहार का किसान सबसे ज्यादा बर्बाद है देश में। बड़ी डिमांड हमारी सब लोगों की है, भारतीय किसान यूनियन की है, किसान संयुक्त मोर्चे की है कि बिहार की बाजार समिति खुलनी चाहिए। जो नीतीश कुमार जी ने 2005 में बंद की, उसको चालू करें, उस पर बातचीत करें और इस विषय को हम सरकार से बातचीत भी करेंगे और आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है। केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग की। दिल्ली के सीएम ने कहा कि वो इसके लिए जल्द ही पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। देखिए, केजरीवाल जी को जो है दिल्ली की स्थिति को समझना चाहिए, वहां के लोग की परेशानियों को समझ के वहां के हल निकालने चाहिए। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इन चीजों में विफल हैं, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी उनको ये सलाह है कि उस पर फोकस करके दिल्ली की तरक्की के लिए काम करें। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान और विशेष पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिए गए हैं। गंगोत्री धाम से मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन गद्दी के लिए रवाना हो गई है। अन्नकूट के पावन पर्व पर सुबह से ही गंगोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। मुहूर्त के मुताबिक सुबह 10:15 पर मां गंगा का मुकुट उतारा गया और 12:01 पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए। कपाट बंद होने से पहले मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है, वो दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही लोगों में जो ये दृश्य बहुत कम लोगों को मिलता है। कपाट बंद होने के बाद 12:05 पर मां की चल विग्रह डोली गंगोत्री धाम से अपनी शीतकालीन गद्दी मुकबा यानी मुखीमठ के लिए रवाना हुई। मां की डोली बुधवार रात भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रात्रि प्रवास करेगी। बृहस्पतिवार सुबह ही भैरव घाटी से मां की डोली रवाना होगी और शीतकालीन गद्दी मुकबा पहुंचेगी। काफी श्रद्धालु इस गंगोत्री धाम में आए, लोगों ने दर्शन किया और पावन क्षेत्र गंगोत्री धाम में आज गंगा मैया का डोली का जो है यहाँ मंदिर का पटाक्षेप हो गया है और इसके बाद मुखी मठ में 6 महीने के लिए प्रवास करेगी गंगा मैया। मुकबा स्थित गंगा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भोग श्रृंगार के साथ मां गंगा की मूर्ति को शीतकालीन गद्दी पर स्थापित कर दिया जाएगा। पूरे शीतकाल में श्रद्धालु यही मां के गंगा के दर्शन कर सकेंगे। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो पौड़ी में बैंजवाड़ी सत्यखाल को जोड़ने वाली कभी भी सड़क बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यहाँ जगह जगह पुस्ते धराशायी हैं, जिसकी मरम्मत की जहमत अब तक लोक निर्माण विभाग ने नहीं उठाई और जबकि ये पुश्ते बीती बरसात से ही धराशायी हैं, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। यही मार्ग केंद्रीय विद्यालय को भी रोजाना जाता है और रोजाना बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं ग्रामीणों की आवाजाही इसी रास्ते से होती है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अगर माने तो उनका कहना है कि शासन से बजट की मांग की गई है। बजट मिलने के बाद ही सड़क को दुरुस्त किया जा सकेगा। जो पौड़ी सत्यकाल सड़क है जो केंद्रीय विद्यालय को भी जोड़ती है, इस सड़क में कई जगह बारिश के कारण क्षतियां हुई हैं। इसका एस्टिमेट हमने SDRF मद में भेज दिया है और जल्द ही इसकी निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं और लगभग 7 नवंबर तक इसकी निविदाएं हो जाएंगी। जल्द कार्य प्रारंभ हो जाएगा। महत्वपूर्ण स्थानों पर हम 30 नवंबर तक या 15 दिसंबर तक दीवार लगा देंगे। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली इलाके के सुभाष नगर में एक विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। दरअसल मौके पर पहुंची वन